हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन टॉपिक के अंतर्गत परिमाप से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं किसी आयत की अगर लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है तो परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई दिया है तो चौड़ाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी आयत की चौड़ाई दिया है तो लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, वो भी बिना सूत्र रटे। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, तो ये वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न लिखा है, किसी आयत की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो परिमाप बताओ। आप जान रहे हैं आयत कैसा होता है भाई, इस तरह, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो लंबाई लिखा है, मतलब जो भुजा ज्यादा लंबा है वो 25 मीटर है। अब देखो, आमने सामने की भुजा बराबर होता है तो ये 25 मीटर है, मतलब ये भी 25 मीटर होगा। ठीक, आयत की अवधारणा पता होना चाहिए। चौड़ाई दिया है 15 मीटर, तो चौड़ाई जो कम चौड़ा होता है वो भुजा को बोलते हैं चौड़ाई। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसका मतलब ये 15 है तो ये भी 15 होगा। अब इसका क्या जानना है, परिमाप। परिमाप माने सभी भुजाओं का माप जिनसे ये आकृति बना है। तो ये आयत देखो, चार भुजा से 1 2 3 4 चार भुजाओं से मिलकर बना है। तो इसके लिए आपको इसको जोड़ना है तो सूत्र याद करना पड़ेगा क्या? नहीं याद करना पड़ेगा। कैसे? चारों को जोड़ देते हैं इस तरह लिख के। भाई देखो, 15 15 दो बार है ना। अब इसको 25 25 भी दो बार है। तो सिंपल सी बात, क्या करेंगे, 15 दूनी 30 और 25 दूनी 50, 50 25 25 जोड़े, इस तरह 30 और 50 कितना हो गया, 80। अब मीटर लिखा है इसलिए मीटर। ठीक, सिंपल अवधारणा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इसी को जो सूत्र बनता है, इसका सूत्र क्या बनता है, लंबाई धन चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा किया जाता है। तो कैसे करते हैं, देखो, यहां से मान लो ऐसे मैंने इसको खींच दिया, 2 भाग में बांट दिया, तो इसको जोड़ लो। देखो 25 और 15 कितना हो गया, 40 हुआ। दोनों को जोड़े 25 और 15 मीटर को कितना हुआ, 40 मीटर। यहाँ भी देखो कितना है, 25 और 15 तो कितना हो गया, 40 मीटर हुआ। तो ये 40 मीटर दो बार नहीं हो गया। तो वही चीज करते हैं इसमें भी। देखो क्या करते हैं, लंबाई कितना दिया है 25, चौड़ाई कितना दिया है 15। ठीक, तो 25 और 15 को जोड़ो क्या होगा, 40। अब ये 40 कितना बार आया है, देखो 2 बार। भाई यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ दिए तो कितना हुआ, 40। तो इधर भी तो एक लंबाई एक चौड़ाई है। जब एक आयत को 2 बराबर भाग में तिरछा बांट दिए तो 2 बार लंबाई चौड़ाई है। तो एक बार यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का योग हुआ है, यहाँ पर एक बार। तो भाई किसी भी संख्या को आप 2 बार फिर जोड़ेंगे, इसी को 2 बार जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बजाय क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इसलिए क्या किए, 40 का गुणा 2 से कर दिए, कितना हो गया, 80 मीटर। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे, अवधारणा को समझे रहेंगे, तो इस तरह सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। आपको ये चित्र दिखाई देना चाहिए कि आयत को जब हम इस तरह तिरछा 2 भागों में बांटते हैं तो इधर भी समान भुजा बढ़ता है, इधर भी देखो, यहाँ भी एक चौड़ाई एक लंबाई है और इस लाइन के ऊपर भी एक चौड़ाई और लंबाई है। तो इनको जोड़े तो 40 हुआ, तो ये भी तो 40 से होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर है, ये भुजा भी बराबर है। तो 40 को 2 बार जोड़ने के बजाय 2 से गुणा कर दो भाई, तो 40 दूनी 80 हो गया। इस तरह से ये जो परिमाप का सूत्र है वो बना रहता है। ठीक, तो इस तरह कितना निकल आया, इसका उत्तर 80 मीटर परिमाप मिल गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। किसी आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर है तथा परिमाप 40 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई क्या होगी। देखिए, ये हमारा मान लो आयताकार खेत है। क्या लिखा है, आयताकार खेत की लंबाई, तो ये लंबाई है, ये कितना है भाई, 12 मीटर। तो
आयत की अवधारणा के अनुसार आमने सामने भुजा बराबर होता है, मतलब ये भी 12 मीटर होगा। ठीक, हमको चौड़ाई जानना है, चौड़ाई क्या होगी ये पूछा है। अब परिमाप दिया है तो परिमाप बराबर क्या होता है, अभी जैसे बताए, परिमाप माने क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये होता है परिमाप बराबर। अब हमको देखो ये चीज पता है, लंबाई पता है, तो इस सूत्र में लिख दो लंबाई। तो क्या है लंबाई, देखो 12 और धन चौड़ाई हो गया। अब देखो किसका मान जानना है, ये चौड़ाई का मान जानना है। और परिमाप हमको प्रश्न में दिया है, कितना है, 40 मीटर। तो परिमाप लिखे हैं उसके सीधा में परिमाप का जो मान दिया है उसको लिख देते हैं 40। अब देखो इसका मान जानना है तो सबको पक्षांतर करेंगे। तो 2 गुणा में है, यहाँ किस चीज में है, गुणा का संबंध है इस चौड़ाई के साथ, इसलिए 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। पक्षांतर का नियम कहता है गुणा वाला भाग हो जाता है, जोड़ वाला घट जाता है, घटाव वाला जुड़ जाता है। ठीक, अब भाग वाला गुणा, तो यहाँ गुणा का संबंध है चौड़ाई के साथ 2 का, इसलिए इधर आए तो भाग हो गया। हमारे उस तरफ 2 इधर ले आए तो क्या बचा, 12 धन चौड़ाई, ये बचा है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, 2 1 कम 2 दूने 2 शून्यम, यानी कि ये हो गया 20। अब इधर क्या है देखो, तो 12 धन चौड़ाई। अब किसका मान जानना है जी, स्वाभाविक सी बात है चौड़ाई का। तो चौड़ाई का जानना है तो चौड़ाई के साथ 12 क्या है, देखो जोड़ का निशान है दोनों के बीच में, तो जोड़ का निशान इधर आएगा घटेगा, तो इस तरफ ले आते हैं तो 12 को घटा दिए, कितना बचा 8। तो इस तरह चौड़ाई बराबर क्या मिला हमको, 8 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर, उत्तर मिल गया हमको। ठीक, देख लो जोड़ के, अब 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16 आया 40 मीटर परिमाप। दूसरा तरीका 12 8 20, तो 20 हो गया, तो ये भी उतना ही है, तो 20 दूनी 40, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, अब दूसरा तरीका देखिए। अब मान लो आप ये जान रहे हैं, लंबाई जान रहे हैं, अब परिमाप जान रहे हैं, कितना है 40, परिमाप कितना है 40 मीटर। अब लंबाई आपको पता है, तो ये लंबाई पता है तो इसका भी पता हो गया आयत के नियम से। तो ये हो गया 12 दूनी 24, आप घटा दो, कितना बचा देखो, 10 में से 4 गया 6 और ये बच गया 16। अब ये जो 16 है वो ये दोनों का है भाई। हम ये चारों भुजा का माप जान रहे हैं, कितना है 40 मीटर, परिमाप दिया है ना 40 मीटर, तो ये चारों भुजा का माप है। तो हम जिसका जान रहे हैं निकाल देते हैं। तो इसका जान रहे हैं माने ये भी जान रहे हैं, तो 12 ये है तो ये भी 12 होगा, आमने सामने भुजा बराबर होता है आयत में। तो 12 दूनी 24 मीटर को घटा दिए तो कितना बचा 16 मीटर। अब ये 16 मीटर ये दोनों भुजा का है ना, अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो इस 16 ये दोनों चौड़ाई का मान है, तो बराबर है दोनों, इसलिए 2 भाग कर देंगे तो 1 भाग का पता चल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर दिए, 2 8 16, कितना आया 8 मीटर, कितना मिल गया 8 मीटर। तो बताओ मुझे, क्या यहाँ हमें ये सूत्र याद करने की, ये पक्षांतर का नियम जानने की जरूरत पड़ा? ऐसे मैंने हल किया तो नहीं पड़ा ना। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कॉन्सेप्ट, अगर मैं आयत को समझा हूँ, आयत की अवधारणा को समझा हूँ, परिमाप की अवधारणा को समझा हूँ, तो इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्या करना है, सीधी सी बात, परिमाप दिया है लिख दो, लंबाई पता है तो लंबाई को घटा दो, जो बचा वो चौड़ाई का मान है, और वो दोनों चौड़ाई का मान है, तो एक ठो चौड़ाई का मान जानना है तो 2 भाग करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है तो 2 बराबर भाग करेंगे, तो जितना मिला वो भागफल, वही क्या हो गया उसकी चौड़ाई। ठीक, चलिए अब चलते हैं लास्ट प्रश्न में। चलिए पढ़ते हैं अंतिम प्रश्न। किसी आयताकार मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है तथा परिमाप 250 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आयताकार मान लीजिए क्या है, मैदान है, प्रश्न में लिखा है चौड़ाई 50 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर। अब जब ये 50 मीटर है तो आयत के नियम के अनुसार सामने की भुजा भी 50 मीटर होना चाहिए। ठीक, लिख दिया। लंबाई हमको पता करना है। अब ये परिमाप पता है, परिमाप बराबर कितना दिया है 250 मीटर।
परिमाप बराबर 250 मीटर दिया है। अब देखो परिमाप यानी कि इस आयत में 4 भुजा हैं तो चारों भुजाओं के माप का योग है। तो हमको 2 का तो पता है ना चौड़ाई का, ये 50 है तो ये भी 50 है, तो उसको घटा देते हैं भाई। तो घटा देते हैं 50 और 50 कितना हो गया 100, ये तो जान रहे हैं, तो 100 घटा दिए कितना बचा 150 मीटर। अब 150 मीटर क्या है, ये दोनों लंबाई का माप है, दोनों का है, और दोनों क्या है बराबर है। तो हम इस 150 को क्या करेंगे, ये दोनों लंबाई में बराबर बांटेंगे। और किसी को बराबर बांटना मतलब क्या है, भाग करना। तो कितना बराबर भाग में बांटेंगे, 2 बराबर भाग में। तो इससे अच्छा इसको 2 से भाग कर देते हैं। तो देखो 2 सत्ते 14, क्या बचा देखो 1 उतारेंगे 0, 2 पंचे 10, कितना आया भागफल 75 मीटर, यानी कि लंबाई कितना था जी 75 मीटर। तो ये भी 75 होगा। देख लो जोड़ के कैसे हमारा उत्तर सही है। जानने के लिए क्या करेंगे, जोड़ के देखते हैं परिमाप निकाल के इतना आता है कि नहीं। तो देखो 75 और ये 50 कितना हो जाएगा 125। अभी 125 तो ये भी होगा ना, तो 125 से 125 कितना होता है 250। तो इस तरह हमारा जो उत्तर आया 75 मीटर, किसका माप, लंबाई की माप, वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस तरह से हम किसी आयत का परिमाप दिया हो और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों दिया है तो उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।